हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के अपने 50 क्वेश्चंस की। तो कल हमने 50 क्वेश्चंस किए थे, आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो देखिए, आपको 3 कण दिए होंगे ऑप्शंस में, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है ना, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन ये आवेश रहित होता है। ठीक है, तो इसमें कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। आंतरिक संरचना यानी कि जो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शारीरिकी। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक का मतलब क्या है? अपवर्तनांक का सीधा सा मतलब है रंग का फैलाव। तो देखिए, कलर्स का एक छोटा सा कोड होता है, इसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। ये होता है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो V फॉर होता है वॉयलेट, यानी कि बैगनी रंग। तो इसका जो अपवर्तनांक होता है ये सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक फैलने वाला रंग होता है। इसलिए आपने इसको देखा होगा कहीं पर भी, ये ना ही ट्रैफिक लाइट में यूज़ होता है, ना ही रेलवे ट्रेन सिस्टम में यूज़ होता है, और इसलिए इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? बैंगनी कलर का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? ये होगी 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, इतनी बार रिपीट होते हैं जनरल साइंस के ये क्वेश्चंस। तो लेंस की क्षमता को हम नापते हैं डायोप्टर से। तो कैपिटल D से हम इसको डिनोट करते हैं, D फॉर डायोप्टर। नेक्स्ट है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, रडार की जो कार्यप्रणाली होती है, ये होती है रेडियो तरंगों का परावर्तन, यानी रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। तो जो उसका सेकंड नियम है, उससे हम क्या ज्ञात करते हैं? बल की परिभाषा को ज्ञात करते हैं। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बताता है कि जो डेफिनेशन होती है फोर्स की वो क्या होती है ना। तो जो डेफिनेशन होती है फोर्स की वो क्या होती है? F = m/a। m होता है दोस्तों मास, यानी कि जिस चीज़ का आप वजन कर रहे हैं। a होता है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। नेक्स्ट है हमारा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह एक सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो दोस्तों, ये नियम होता है जड़त्व का नियम, और इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। जो जड़त्व का नियम होता है वो क्या होता है? कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहती है। ये न्यूटन का प्रथम नियम है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता तब तक वो अपनी स्थिति में बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेज़र कार्य करती है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। ठीक है, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन, इस सिद्धांत पर कार्य करती है लेज़र। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? अब देखिए, क्षेत्रफल जितना अधिक होता है दाब उतना ही कम लगता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा एक सुई होती है वो बड़े आसानी से शरीर में घुस जाती है, जबकि अगर एक मोटी कील लेंगे आप तो वो उसमें आपको दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वो पतली होती है उतनी आसानी से वो घुस जाती है, क्योंकि जो दाब होता है वो जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? अब देखिए, इनके बीच में क्या होता है? दाब अधिक होता है, जिससे कि गलनांक जो होता है उनका वो घट जाता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 12th, मोटर कार में शीतलन तंत्र की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब ये शीतलन तंत्र क्या है? तो शीतलन तंत्र क्या है दोस्तों? कूलेंट है ना। कूलेंट जो बॉडी है वो किस तरीके से काम करती है? तो ये काम करती है संवहन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 13,
जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? ठीक है, तो कुछ आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो जीवित जितने भी प्राणी होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडीज़ के, ये जो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, इसमें विघटन हो जाते हैं, इनका टूट जाते हैं। ठीक है, तो जो इनकी ब्रेक रेज होती है, जो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का अमीनो एसिड में चेंज होना यानी विघटन होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रक के किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है हर्ट्ज़ या लघु रेडियो तरंगे। हर्ट्ज़ आपको पता है, और लघु रेडियो तरंगे मतलब शॉर्ट रेडियो वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। तो दोस्तों मीथेन यानी कि CH4 जो है वो किसके वायुमंडल में उपस्थित है, किस प्लैनेट के? तो वो है दोस्तों बृहस्पति यानी जुपिटर के वायुमंडल में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 16, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम हैं। तो ये है दोस्तों ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है, इसमें हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में, इसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आप जो अभी आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनकी जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल साइंस की, जनरल नॉलेज की, और जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं सबकी हम तैयारी कर रहे हैं, और आपकी तैयारी में ये वीडियोस बहुत सहायक होने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा करिए तो दोस्तों लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो को जो आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 है हमारा, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो जो लोग पॉलिश वाले जो चावल खाते हैं उनमें बेरी से जो रोग होता है उनकी परेशानी ज़्यादा देखी जाती है कि उनको बेरी रोग हो जाया करता है। नेक्स्ट हमारा 18, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो ये होती है दोस्तों लैक्टिक अम्ल की वजह से। ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, अभी कल के सेट में भी रिपीट हुआ था, तो ये लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 19, प्रकाश वर्ष होता है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो ये दूरी का एक मात्रक होता है। अक्सर आपसे ये पूछा जाएगा ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दोस्तों ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 21 है हमारा, कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? ठीक है, यानी जो IC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटी सर्किट। ठीक है, तो ये किस चीज़ की बनी होती है? ये दोस्तों बनी होती हैं सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की ये सामान्यतः बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट हमारा, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो दोस्तों वो होती है मुख्य अक्ष, है ना, यानी कि जो मेन उसकी अक्ष है उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अगर अवतल दर्पण पर किसी वस्तु का फोकस पड़ेगा तो उसकी छाया कैसी बनेगी दोस्तों? अनंत बनेगी, इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 24, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो वो होती है दोस्तों जिंक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 25, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों जीव विज्ञान का प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है, यानी कि कार्य की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों जूल होती है। ठीक है, कार्य को जूल में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अभी क्वेश्चन जैसा कि आया था मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? तो दोस्तों जो एक ही तरीके के जिसमें परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्व। ठीक है, एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? तो दोस्तों जब दो तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो एक बनता है यौगिक, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड।
जैसे H2O, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या है, इसमें निश्चित अणु होते हैं, ठीक है, निश्चित अनुपात होता है, इसलिए ये बनता है यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 30, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो दोस्तों इस उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है हमारा, कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। तो दोस्तों जो कोई भी कण, समझ रहे हैं आप, कोई भी पार्टिकल जितना वाइब्रेट करता है 1 सेकंड में उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो देखिए चाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत कुचालक है। तो दोस्तों लेड यानी कि सीसा, ये है तो एक धातु, है तो एक मेटल, लेकिन ये क्या है, कुचालक है, ठीक है, ये बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो यानी कि कोई है तो एक नॉन मेटल, लेकिन उसके अंदर क्या है, धातुई गुण है, उसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी है, चमकना, धातु की तरह चमकना, मेटल की तरह शाइन करना। तो ये होते हैं दोस्तों ग्रेफाइट और आयोडीन, ये मेटल की तरह चमकते हैं, इनके अंदर ये गुण पाया जाता है। हैं ये अधातु, लेकिन इनके अंदर धातुई गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलेगी। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दोनों के बराबर अणु थे, दोनों के इक्वल मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, लेकिन जब छेद किया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलेगी, क्योंकि क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए। नेक्स्ट है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। तो दोस्तों ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद कर लेना है। ये है इसका आंसर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस पे जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। एक ही कक्षा है यानी कि जो उनका पैथ है वो सर्कुलर पैथ है, और वो एक दूसरे के वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो उनके वेग होंगे वो समान होंगे। वेग का मतलब समझ रहे हैं आप, जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी दोनों की। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, ठीक है। यानी कि उससे कुछ छोड़ दिया जाए उपग्रह से तो वो उसी की तरह काम करेगा जैसे कि वो परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो कुछ आपको एलिमेंट दिए होंगे और तो उसके साथ में आपको अमोनिया भी दिया होगा। ये क्या है, एक यौगिक है, NH4Cl, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, NH3 होता है अमोनिया, NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है। तो दोस्तों इसका SI मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा कैंडेला मात्रक है। तो दोस्तों कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें जो रासायनिक बंध हैं वो भिन्न तत्व होते हैं, ठीक है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, और जो इनका रेशियो है, जो अनुपात है वो भी क्या है, निश्चित है। तो ये क्या है, एक यौगिक है। क्वेश्चन 46 हमारा, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो जिसमें जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा वो जीव विज्ञान कहला जाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एल्गी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो दोस्तों जूल है ऊर्जा की इकाई, ठीक है। क्वेश्चन 49 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो ये लागू की गई थी 1971 में, ठीक है, 1971 में इसे लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट, यानी SI यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि ये चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट करके हमें, और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी बताएं, और जो प्लेलिस्ट हैं उनको भी आप चेक करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।